बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम वर्ल्ड की करंट सिचुएशन पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड को कैटेगोरिकली स्टडी करें तो हम इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करें। वन ऑफ देम इज़ अरब वर्ल्ड एंड सेकंड वन इज़ नॉन अरब वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो अगर हम अरब वर्ल्ड पर डिस्कशन करें तो हम सबको मालूम है कि यही उम्मत में अफजल लोग हैं कि इन्हें फजीलत मिली थी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम अरब्स में थे और कुरान जो है अल्लाह ताला की आखिरी किताब वो भी अरबों की ही ज़ुबान में नाजिल हुई ना, इनकी ज़ुबान में नाजिल हुई, तो इनको तो अल्लाह ताला ने फजीलत दी थी ना। अब अगर आज की इस मॉडर्न टाइम में आप 2025 में अरब वर्ल्ड की स्टडी करते हैं तो आप देखें कि पूरे का पूरा अरब जो है इस वक्त आप देखें पैसे की रेल फेल है, बिल्डिंग्स में कॉम्पिटिट हो रहा है, फहाशी और रियानी वेस्टर्न कल्चर बुरी तरह से वहाँ पर गालिब आ चुका है और पूरे का पूरा अरब इस वक्त आलम यहूद के पंजे तले है। वहाँ की आप लीडरशिप को देखिए, वहाँ की आप स्कॉलरशिप को देखिए, दोनों तबके बहुत बुरी तरह हाईजैक हो चुके हैं और सिविलियंस पर तो पूरी की पूरी तरह होल्ड कर लिया है ना। तो आप इनको उम्मत मुसलमा का एक बेहतरीन हिस्सा समझते हैं? ये तो पूरी की पूरी तरह यहूद के पंजे में है, वेस्टर्न कल्चर इन पर गालिब आया हुआ है। आप आज दुबई को देख लीजिए, आपको मिनी वेस्ट नज़र आएगा, फहाशी अरूज पर कि कौन सी इस्लामिक कंट्रीज़। आप तो इनको इस्लामिक स्टेट्स के नाम से जानते हैं, नहीं तो इस्लामिक स्टेट्स कहना भी गलत है। आप देखें ये तो मुस्लिम स्टेट्स हैं, चाहे वो अरब वर्ल्ड है चाहे वो नॉन अरब वर्ल्ड है। ये सारी की सारी 57 to 58 जो इस्लामिक स्टेट्स जिनको आप कहते हैं, फर्स्टली तो आइडेंटिटी क्लियर कीजिए, ये इस्लामिक स्टेट्स नहीं है। कहाँ पर इस्लाम नाफिज है? आप देखिए इनके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम को देख लीजिए, पूरी की पूरी तरह यहाँ पर कैपिटलिज्म का होल्ड है। सऊदी निज़ाम ने इनको अपने पंजों में जकड़ा हुआ है, फहाशी ने अपने पंजों में जकड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आप नॉन अरब वर्ल्ड की स्टडी करें तो इनमें आप देखें तो पाकिस्तानी लोग सबसे बड़े मुनाफिक हैं अरबों के बाद, जस्ट बिकॉज के पाकिस्तान जो है तमाम इस्लामी ममालिक में इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान वजूद में आया है। आपको मालूम है ना कि ये तो ऐसी रियासत है जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई और आज 78 ईयर्स हो चुके हैं। किधर है इस्लाम? वेयर इज़ इस्लाम? आप देखिए पाकिस्तान में कहाँ इस्लाम है। आप यहाँ पर सियासत में देखिए, आप हमारे ऐवानों में देखिए, आप हमारी अदालतों में देखिए, हमारे बैंक्स में देखिए, हमारी मार्केट्स में देखिए, किधर है इस्लाम? किधर आपको इस्लाम का साया नज़र आ रहा है? ये तो फिर वही बात है ना कि मुल्ला को है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादान ये समझ बैठे कि इस्लाम है आज़ाद। हम पाकिस्तान में बस दाढ़ी रख ले और तस्बीहां पढ़ लें, नमाज़ें पढ़ लें तो हम समझ रहे हैं कि हमने दीन में हमने मुसलमान, हमने मोमिन होने का पूरा पूरा हक अदा कर दिया। तुम अपनी दाढ़ियों की तूल से अल्लाह को हरगिज़ धोखा नहीं दे सकते। और इसके बाद फिर आप वन बाय वन देखना शुरू कीजिए, जितनी भी मुस्लिम स्टेट्स हैं सब की सब अल्लाह के साथ बगावत कर रही हैं। फिर अल्लाह ताला का ऐसी कौमों के बारे में क्या फ़ैसला होता है आपको पता है? कुरान करीम से आप पूछें तो कुरान करीम तो जगह जगह पर कहता है फिर हम इनको मिटाएंगे, औरों को लाकर बसा देंगे। अगर आज ये मुस्लिम वर्ल्ड सही मैनों में तौबा करके अल्लाह ताला के हकीकी निज़ाम को फॉलो नहीं कर लेती तो ऐन मुमकिन है कि ये सफ़ाई हस्ती से मिटा दिए जाएं और क्रिश्चियंस को यहाँ पर कन्वर्ट करके रिप्लेस होकर क्रिश्चियंस इस्लाम में आकर इस्लाम का गलबा कर सकते हैं, वो इस्लाम की खिदमत कर लेंगे। हिंदूज़ को अल्लाह ताला इस्लाम से इस्लाम की नेमत अता कर सकता है। तो आप देख लीजिए अरब्स के हवाले से तो उनकी जलालत, उनकी तबाही तो बिल्कुल 100% श्योर है ना कि उसके हवाले से तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीसें मौजूद हैं कि अरबों के लिए तबाही है, अरबों के लिए तबाही है। और अभी ये तबाही आपके सरों पे आन खड़ी है। ये मिडल ईस्ट जहाँ से जंग का आगाज़ होना है, थर्ड वर्ल्ड वार, और इसमें अरबों का ख़ात्मा हो जाना है।
اور اس کے بعد اگر پاکستانی لوگ اور مسلم ورلڈ صحیح معنوں میں توبہ نہیں کرتی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی مٹا دے۔ تو وقت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں اللہ کے حضور توبہ کر کے اسلام کے نفاذ کی جدوجہد کرنی ہے، اپنی نسلوں کو غلامی سے نجات دینی ہے، اور حقیقی معنوں میں اسلامک اسپرٹ، اسلامک فلسفی کو پہچاننا ہے۔ اسلام جسٹ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقیقے کر لینا، نکاح کر لینے کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام از اے دین، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، جس میں آپ کی سیاست، معیشت، معاشرت، ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو اگر پاکستانی مسلمان بھی توبہ نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا نام و نشان بھی مٹا کر رکھ دیا جائے۔ ہاں، اگر یہ قوم توبہ کر لیتی ہے تو پھر یہیں سے، اس خطے میں سے لوگ خیر کے لیے نکلیں گے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ خراسان، پاکستان، افغانستان اور ایران کے بڑے حصے سے خیر برآمد ہو سکتی ہے، اور یہ لوگ خیر کے لیے نکل سکتے ہیں اگر یہ آج اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اگر یہ توبہ کرتے ہیں اللہ کے حضور اور سچے معنوں میں اسلام کو نافذ کرتے ہیں۔ نہیں تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری جگہ اوروں کو لا کر بسا کے انہیں اسلام قبول کروا کے ان کے ذریعے سے اسلام کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے نا کہ ہسٹری، تاریخ اس چیز کی شاہد ہے، جب عربوں نے بغاوت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ترکش کو ریپلیس، ترکش ان کی جگہ آئے، اور ان کے ذریعے سے پھر اسلام کا اگین بول بالا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں شعور، جذبہ بیداری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو باطلانہ، کافرانہ نظام کی غلامی سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزادی میں سانس لینا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو آزاد کرے، آمین۔